यार आज की जो शुरुआत होगी बहुत ही शानदार टॉपिक है। सबके तर्क और वितर्क होते हैं इस टॉपिक को लेके, लेकिन हम जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो टॉपिक है जौहर। टॉपिक ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पता रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतिहास में यही एक चीज ऐसी है जो कि हिंदुस्तान में देखी गई, कहीं और नहीं देखी गई। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि स्वाभिमान से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होता। सही बात है। अपने स्वाभिमान के लिए हजारों हजार औरतें जौहर की आग में कूद जाती हैं ना, तब पता चलता है कि कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ी दहशत होती है, वो कितनी बड़ी मान्यता के काम होते हैं जो हमें आज बताने वाले बताते हैं कि ये महान था और वो महान था। ये सारी महानता धरी की धरी रह जाती है जब ये वाली बातें सुनते हैं तो। सही बात है। और एक बार और, यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जौहर एक गलत, तो फिर तूने मुझे समझाया था कि भाई गलत कैसे। आप एक बात बताओ, मतलब इसने मुझे बिल्कुल मेरी रूह कांप गई थी, मतलब गूज बम्स आ गए थे कि एक अब लड़की इन्हें भी मर पता रही है। चलना चाहिए लेकिन। हाँ, एक लड़की मर रही है, अपनी मर्जी से मर रही है, कोई उसे मार रहा है। वो कहते हैं ना कि लाख बार मरने से अच्छा ना आप एक बार मर जाओ। वो वाली बात मुझे याद आ गई। इसी ने बताई थी मुझे कि अगर वो जौहर ना करती, अगर वो सती ना होती। सती का भी एक फैक्टर था कि पहले क्या होता था, अगर लड़की सती नहीं हो रही है तो पहले तो हम लोग देखो सती प्रथा एंड हो गई, अच्छी बात। लेकिन सती स्टार्ट क्यों हुई थी? और सती का कंसेप्ट ये था कि सती खुद होती थी अपनी मर्जी से। फिर वो फैशन बन गया कि भाई जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो वो कराया इसलिए जाता था, अपने आप इसलिए हो जाती थी कि ताकि जो दूसरे मर्द हैं उन पे गंदी नजर ना डाले, उनका शोषण ना करे। तो वो अपने आप को एक ही बार में खत्म कर देती है कि उसे बार बार ना मरना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि अगर उसका पति मर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब वैल्यू तो पति के होने पे भी नहीं होती थी पहले, लेकिन तब उसको और भी बहुत ज्यादा शोषण फेस करना पड़ता भाई पहले तो आधे से ज्यादा लोगों को जौहर पता नहीं, था। हाँ। वो पता होना चाहिए। जौहरी या सागा को समझने के लिए हमें उस लोगों की मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा पहले। मानसिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि हमारे बाद अब जो राजा आएगा वो हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को तो सम्मान रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सेना आ रही है, इनके जो हुक्मरान है वो भी नीचे हैं, और जो सेना है उनके साथ में। जब हुक्मरान ऐसा है, जब राजा ही ऐसा है, तो सही प्रजा बात। कैसी होगी? प्रजा हमारे यहाँ तो कैसी? यही कहा जाता है। तो उस हिसाब से ना तो यहाँ की औरतें सुरक्षित थी, ठीक है, ना ही बच्चियां सुरक्षित थी। ऐसी ऐसी औरतें जिनकी 8 8 10 10 साल के बच्चे हैं, वो अपने पेट से बांध बांध के जौहर कुंड में कूद गई। तब से दर्दनाक मौत होती है जलने के बाद। सही। 7 से 8 मिनट लगते हैं एक औरत को या आदमी को जलने के लिए, और तब तक वो उस दुख को सहता है। क्योंकि पहले क्या होगा, आपकी स्किन जलेगी, वो दुख सहना है। फिर उसके बाद में आर्टरी फट जाएंगी, खून का रिसाव होगा, तब जाकर के कहीं जाकर के प्राण निकलेंगे। जहर खाने से या फांसी लगाने से मौत बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत सिर्फ और सिर्फ जलने की होती है। और उसके वो बाद हिम्मत। और वो उसी तरीके की हिम्मत चाहिए जिस तरीके की हिम्मत युद्ध में दिखाते हैं लड़ते हुए भी। उन्हें पता होता कि हम मरेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से, अपने प्यार से पाले हुए अपनी बच्चियों को जोर में धकेल के आना पड़ा उन्हें। क्यों? क्या रही होगी मानसिक स्थिति? क्या आप अपने बच्चों को धकेल सकते हैं? यही समझने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो जौहर को समझो। एक कहानी सुना रहा हूँ जो कि पद्मिनी रानी से भी पहले की है। एक राजा जिसमें ऐतिहासिकता के हिसाब से सबसे ज्यादा गुण थे, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर उसने अपने जीवन काल में अपने राज्य को फैलाया। वीरता के किस्से ऐसे हैं कि खिलजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने जलालुद्दीन खिलजी को 3 बार हराया, अलाउद्दीन खिलजी को 2 बार हराया, और इस पर भी उसने अपना सिर जो है महादेव को चढ़ा दिया। हो ना। ये थे रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर सबसे ऊंचा नाम अगर चौहानों को किसी ने किया है तो हमीरदेव चौहान ने किया है। इन्हें हट्टी राजा भी कहा जाता था।
कि एक बार अगर उन्होंने कोई हट धर दी तो उसे हठी भगवान, राजा के बारे में तो सुना है। हाँ, इन्हें ही हठी राजा कहा जाता है। तो इन्होंने क्या, इनकी कहानी ऐसी है कि 1290 में इनके ऊपर जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया। कहते हैं कि उस युद्ध में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को बंदी बना लिया, हराया ही नहीं, बंदी भी बना लिया, 3 महीने तक रखा। नेगोशिएशन होने के बाद में 50 लाख मोहरें जलालुद्दीन खिलजी ने छूटने के तौर पे दी थी इन्हें, तब इन्होंने छोड़ा। इनका राज रणथंभौर में ही नहीं, भरतपुर से लेके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, मथुरा, उज्जैन और ग्वालियर के कुछ हिस्से, कच्छ, गुजरात, ये सब में फैला हुआ था। जिसकी वजह से खिलजी जो है चाहता था कि इनके एरिया पे उसका कब्जा हो, क्योंकि ये एक मेन डिसीजन होता था। लेकिन हमीर देव कभी हारे ही नहीं, अपने जीवन में जितने भी युद्ध किए कभी किसी में नहीं हारे। वो कहते हैं कि वीर गति खुद प्राप्त हुए। ये सब उन्होंने अपना सिर जो है शिव जी को भेंट कर दिया था एक प्रण के पश्चात। अब वो प्रण कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी से ने जब 1295 में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में सत्ता आई, जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद में उसकी बेटी से शादी करी उसने, अपने ही चाचा को मार दिया और अपनी ही बहन से शादी कर ली, और उसके बाद में गद्दी पे बैठ गया। तो कहते हैं गद्दी पे बैठने के बाद में इसकी रानी का एक सेनापति के साथ में अवैध संबंध था। अवैध संबंध होने के कारण में या फिर और किसी कारण से, क्योंकि वो एक जलालुद्दीन खिलजी के भी साथ रहता था इससे पहले, जिसके कारण से इन्होंने उसे मारने के लिए ढूंढना चालू किया। उससे पहले उसे पता चल गया और उसने हमीर देव के यहाँ शरण ले ली अपने कुछ आदमियों के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र भिजवाया हमीर देव को कि या तो आप हमारे इस गुनहगार को दे दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो उन्होंने बोला कि जो राजा अपने यहाँ शरणार्थी को रक्षा का वचन नहीं निभा सकता वो कुछ नहीं कर सकता। ये चौहानों की पहचान है कि अगर शरणार्थी है कोई तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसकी रक्षा करना अपने प्राणों दे करके भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सेना नायक भेजे, जिनका नाम था उलुग खां और नुसरत खां। दोनों आए, दोनों से भीषण युद्ध हुआ। इधर से इनके भी 2 गए, जिसमें कि नुसरत खां को मैदान में मार दिया गया। उलुग खां अपने प्राण बचा के भाग गया मैदान से, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी सेना थी उसको एकत्र किया और अगली बार दोबारा से कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा घेरा रणथंभौर के किले के बाहर बना दिया खिलजी ने। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास बड़ी तादाद में सेना थी जो कि हमीर देव से बहुत बड़ी थी, लेकिन हमीर देव का भी किला अवैध था, उसमें अंदर कोई हमला नहीं कर सकता था। इसलिए हमीर देव ने इंतजार करना ज़्यादा बेहतर समझा डायरेक्ट युद्ध करने से। तो हमीर देव आराम से बैठे रहे। कहते हैं 9 महीने 16 दिन तक ये सेना 20 किलोमीटर लंबा घेरा लेकर के हमीर देव के किले के बाहर बैठी हुई। 9 महीने तक? हाँ। इस बीच में संधि, ये आसपास के गांवों को लूटते थे। इन्होंने क्या किया कि बीच में संधि के लिए भी कुछ पत्र भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। हमीर देव ने अपना एक भरोसेमंद, कहते हैं सेना प्रधानमंत्री में से एक सामंत भेज दिया जिसका नाम था रणमल। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पैसे दे करके अपने साथ में मिला लिया, जिसने ये वादा करके कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, खिलजी को गुप्त रास्ते बता दिए, जिसके कारण और बाद में उसी रणमल ने ही रसद सामग्री में मछली के आटा वगैरह ये सब मिलवा दिया, जिसकी वजह से रसद सामग्री खत्म हो गई। उनके तालाबों में को दूषित कर दिया गया, जिसकी वजह से अंततः युद्ध की घोषणा हो गई। हमीर देव को युद्ध में उतरना था, इसीलिए उन्होंने अपनी जो रानी थी उनसे बोल दिया कि आप जौहर के लिए तैयार हो, क्योंकि उन्हें पता है। कहते हैं खिलजी इतना क्रूर था कि आगे रतन सिंह को भी उसने इसीलिए धोखे से कैद किया कि पद्मिनी से शादी कर सके। उसका एम ही ठीक है। पद्मिनी थी। हाँ, ये सारी की सारी चीजें, ये एक वुमेनाइजर था खिलजी, ठीक है, ये यही चाहता था
लेकिन हमीर देव ने पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें भगवा झंडे युद्ध मैदान में लहराते हुए नजर आएंगे, अगर मैं हार गया तो काले झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। तो तुम समझ लेना कि तुम्हें जौहर कर लेना अगर काले झंडे किले की तरफ आते हुए दिखाई देते। तो कहते हैं इस पे हमीर देव कह करके निकल जाते हैं महल से, और किले से बाहर आने के बाद में उन्होंने भीषण युद्ध लड़ा जिसमें कि हमीर देव की जीत हुई, अलाउद्दीन खिलजी हार गया। अच्छा। हाँ, जिसके बाद में रणमल ने जानबूझ करके खिलजी के भाग जाने पर भी उसके साथ अपनी मित्रता निभाई। खिलजी के साथ? हाँ, और जो है काले झंडे जानबूझ कर फहरवा दिए। रानी ने किले के ऊपर से देख लिया कि काले झंडे मैदान में नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके उसे लगा, जबकि उसके साथ में कहते हैं कि भगवा झंडे भी थे, लेकिन जैसा कि राजा ने कहा था कि काले झंडे नजर आए तो समझ लेना कि मार गए। तो जब राजा ने उससे पूछा और बातचीत हुई तो पता चला कि रणमल ने धोखा दे दिया, जानबूझ करके काले झंडे लहराए गए हैं। तो जिस पे कि राजा ने पीछा करते करते उसका सर धड़ से अलग कर दिया रणमल का, हमीर देव ने। और जब तक वापस कहते हैं कि किले में पहुंचे तब तक रानी जौहर कर चुकी थी, अपने सारे साथियों के साथ में जौहर हो चुका था। उन्होंने कोशिश भी करी, कहते हैं कि वहां के आसपास के लोग दोनों झंडे इसलिए फहरवा दिए ताकि धोखा हो, मित्रता को जानबूझ करके दोनों झंडे फहरवाए ताकि अंदर किले के लोगों को लगे कि ये हार गए और वो जौहर कर लें, जिससे राजा को गिलानी भरे। और उन्हें पता था कि हमीर देव गिलानी में कुछ भी कर देता है, तो इसी बात का फायदा उठाया था उसने। उन्होंने बोला था जैसे कि अब धान्यवती सेना के कई बार क्या होता है कि दिखाने के लिए झंडे उठा लेते हैं, तो वही बात हुई। अब इसमें हार या जीत तो हमीर देव की होती है, लेकिन अंततः हार उसी की होती है, ऐसा हमीर देव को लगता है। जिसके पश्चात वो कहता है कि मैं जीतने के बाद भी अपने परिवार को या फिर अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाया, तो मेरे राजा होने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं आने वाली मतलब एक कहते हैं कि दिन निश्चित किया था गया जिसपे वो खुद ही अपना सर जो है शिव जी को चढ़ाएगा कुल देवता के तौर पर। मतलब एक तरीके का गिल्ट, हाँ, पश्चाताप करने के लिए उसने ऐसा बोल दिया। और बाकी काफी मंत्रियों ने और काफी लोगों ने उसे समझाया, लेकिन उसने बोला कि एक दोहा आता है इसमें कि जैसे कि सिंहनी एक ही बार जो है समागम करती है, केले के वृक्ष पे एक ही बार फल लगता है, तिली से एक बार तेल होता है, और ऐसे ही हमीरा हट जो है वो एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। जिसके बाद में कहते हैं कि हमीर ने तय देव पर अपना सर शिव जी को चढ़ा दिया, खुद ही काट करके। और उन्हें उसके सर को चढ़ाने की खबर जब उसे पता चली कि हमीर देव अब नहीं रहा, खिलजी ने दोबारा से हमला किया 2 महीने बाद ही और किले को जीत लिया। जिसके बाद रणथंभौर पे खिलजी का शासन हो गया। इसके पश्चात भी कहते हैं कि अमीर खुसरो, अब ये भी है कि कुछ लोग इस कहानी को गलत बताते हैं। अब गलत बताएं नहीं बताएं उससे कोई मतलब नहीं है। खिलजी के शासन में ये कभी था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खुद हमीर देव के लिए लिखा है कि सिंह का शासन खत्म हुआ विश्वासघात के कारण, आज हुआ हिंदवी गढ़, इस्लाम का सदन हुआ। विश्वासघात उसने खुद लिखा है। वो बता भी दे, खिलजी को पता क्या अमीर करता था? अमीर खुसरो बोलता था कि बेटा अगर तूने मेरे बारे में उल्टा लिखा ना तुझे हट डाल दूंगा। तो इतने पर भी तो उसने वही लिखा है कि सिंह का शासन खत्म हुआ, हाँ, वो भी विश्वासघात के कारण। लेकिन वो भी मैसेज पहुंचा देता था किसी तरह। क्या इतिहासकारों को सही मैसेज पहुंचा। तो ये हमीर देव की कहानी। कहते हैं खिलजी हारा नहीं, खिलजी को 5 बार हराया, उसके बाद भी नाम नहीं हुआ। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं राम जाने। सही बात है, हमारी ना हिस्ट्री जौहर पता है, ना हमारे राजाओं के बारे में पता है, ना हमारे इतिहास के बारे में पता है।